बेंगल टाइगर। तो दिन भर में हमने आपको नतीजे दिखाए, विश्लेषण भी दिखाया, लेकिन फिलहाल हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सवाल जो आपके मन में भी होंगे। पिछले ब्रेक से पहले सवाल था पहला, राष्ट्रीय राजनीति में आज के नतीजे क्या फर्क डालेंगे, क्या असर करेंगे। दूसरा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, इस डिस्कशन का, इस चर्चा का, बीजेपी का एक और किला बन गया है क्या असम, जहां 5 साल बाद सत्ता में वापसी की है बीजेपी ने 75 सीटों के साथ 126 में से। अनुराधा जी मानेंगी क्या असम बीजेपी ने एक और किला बना लिया है अपना? बिल्कुल मानक, और असम ही नहीं, एक्चुअली अगर आप देखें तो बीजेपी की ये पॉलिसी रही कि लुकिंग एट नॉर्थ ईस्ट, पिछले बीजेपी और आरएसएस पिछले 15-20 सालों से नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त काम कर रही थी। ये हर किसी को, हर पत्रकार को पता है। एक दूसरी चीज, बीजेपी ने वहां पर बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को संगठित किया। कांग्रेस का एक कद्दावर नेता तोड़ा, उसके साथ जिसे बोलते हैं पूरी की पूरी एक लॉबी, एक उसको जोड़ा, और उसके बाद इन लोगों ने जब पिछले बार सरकार बनाई तो कुछ काम भी किया। मैं इस बार इनफैक्ट इलेक्शन के दरमियान में असम गई हुई थी। कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ वो एक 30% लेस लड़ती है हमेशा, जिसे बोलते हैं अपने आप को झोंक देने वाली स्थिति में वहां नहीं थी कांग्रेस। शायद वहां पे कांग्रेस ये कर सकती थी, लेकिन क्या रीजन था मुझे नहीं पता, लेकिन वो 30% लेस पर थी। तो ये वाली जो बात है ना कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम, वहां पे काम कितना किया ये तो उतना नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मैं 1-2 दिन के लिए ही गई थी, और जब तक आप इंटीरियर में ना जाएं तो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन ये बात जरूर थी कि उनका संगठन हर जगह दिख रहा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने लीडर्स को, इनफैक्ट मुझे किसी ने वहां पे बताया भी था कि गौरव गोगोई को 6 महीना या 3 महीना पहले भेजा गया। तो अगर ये डिसीजन था ही कि अगर गौरव गोगोई असम में जा रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो उनको 6 महीने या 1 साल पहले भेजा जा सकता था। इस तरीके की जो बातें होती हैं, और ये बीजेपी की बड़ी क्लियर कट स्ट्रैटेजी होती है। बीजेपी जो है अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत क्लैरिटी के साथ रखती है, और मुझे लगता है इसका फायदा बीजेपी को, या उनकी जहां भी सरकारें होती हैं उनको इस बात का फायदा मिलता है। अब देखिए बीजेपी ने वहां, हाँ मैं कह रहा था, अब देखिए दिन भर अनुराधा जी जो हम चर्चा कर रहे थे ना, बीजेपी के प्रवक्ता बंगाल के बारे में कह रहे थे चलिए हम 2021 हार गए, लेकिन 2026 की तैयारी हम आज से ही शुरू कर देंगे, 2026 में हम बंगाल जीत के दिखाएंगे। तो मैं ये कह रहा था अनुराधा जी, 2019 याद करिए, लोकसभा चुनाव, तब लोग कह रहे थे यूपी में इनकी सीटें कम होंगी, बिहार में इनकी सीटें कम होंगी, यहां कम होंगी, वहां कम होंगी, इसका मतलब ये 250 के आसपास आ जाएंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इस जोड़ी ने क्या किया? इन्होंने नई पॉकेट्स तलाश ली अपनी। ये ओडिशा में सीट ले आए, ये बंगाल में सीट ले आए। उसी तरह से मैं पूछ रहा था क्या ये रणनीति बीजेपी की, जैसे अब ये देखिए पुदुचेरी में सरकार बनाने जा रहे हैं पहली बार, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ घुस गए हैं। अब से पहले तो जयललिता थी, वो किसी को घास नहीं डालती थी, घुसने नहीं देती थी, लेकिन अब तो एआईएडीएमके के साथ उसको भी बीजेपी की जरूरत है, वहां भी घुस गए। केरल में हालांकि इनको नुकसान हुआ है, वहां खाता भी नहीं खुल रहा है, लेकिन बीजेपी की जो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहती है, आज के चुनाव के बाद आपको लगता है असम हो गया, मैं बता रहा हूं पुदुचेरी हो गया, बंगाल में तो घुस ही चुके हैं, तमिलनाडु हो गया, ये नई पॉकेट्स तलाशते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ये आगे भी जारी रहेगी, और इसीलिए कई सीटें कम भी होती हैं तो उसकी भरपाई हो जाती है। देखिए उनका ना जो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है, उसमें चेहरा और काम दोनों वो मिल के चलता है। चेहरा अभी आज की डेट में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा, सबसे कद्दावर चेहरा है, और साथ में पीछे उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर और काम, ये दोनों जो है इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं बहुत बीजेपी के लिए अच्छे रिजल्ट्स लाता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी पहले मजबूत नहीं थी, पिछली अगर हम 14 के पहले की बात करें तब भी बीजेपी पार्टी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके से काम करती रही और बहुत मजबूत रही है, लेकिन शायद उस वक्त इस तरीके का कद्दावर चेहरा नहीं था,
या वो चमक नहीं थी। आज की डेट में बीजेपी ने अपना एक चुनावी, जो जिसे कहते हैं चुनाव जीतने का, एक पूरा एक ब्लूप्रिंट बना लिया, जिसे बाइबल कहते हैं ना, वो बाइबल बना के रखा हुआ है। और जिस दिन चुनाव खत्म होता है, सही बात है, वो दूसरे दिन से शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल है इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल प्रोसेस में काम करने का, जो बीजेपी करती है आ रही है। एग्जैक्टली। तो किसी किसी के काम को हमेशा आपको सराहना पड़ेगा। और अगर वो उन्होंने वहां पर नॉर्थ ईस्ट में अपनी जगह बनाई है तो बनाई है, जमीन खोदी है, पानी सींचा है, फसल लगाई है, अब उसको काट रहे हैं। शाहनवाज जी, लेकिन बंगाल की जो ये हार है, आप पता नहीं बीजेपी के प्रवक्ता इसे हार नहीं मान रहे, ये चुभेगी बहुत आपको, क्योंकि जितनी ताकत आपने लगाई थी, जितनी उम्मीदें आपको थी जीत की, उसके बाद तो ये टीस तो जरूर देगी और सालों साल देगी। शाहनवाज जी देखिए, बंगाल हो, केरल हो, इन सब इलाके में पहले आसाम, और इन इलाके में बीजेपी जीते इसकी ख्वाहिश हमने आज से नहीं, बहुत पहले से की है। आपको अमित शाह जी का भाषण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब ये याद होगा, उन्होंने कहा कि जब तक हमारी ये यात्रा पूरी नहीं होगी, जब तक हम बंगाल और केरल नहीं जीते। तो बंगाल में तो हमने 3 से 76 पहुंच गए, केरल में वो सफलता नहीं मिली। तो क्या केरल के चुनाव को हमने गंभीरता से नहीं लिया था? खुद उन इलाकों में भी प्रचार में गया था, केरल में भी मैं गया था कई। तो हम लोग हर चुनाव को, जो अनुराधा जी ने कहा, बहुत शिद्दत से लड़ते हैं। हम लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग फुल टाइम पार्टी का काम करते हैं, संगठन गढ़ते हैं, कार्यकर्ता बनाते हैं, उनको सेवा के काम में लगाए रखते हैं। कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों के साथ दिक्कत ये है, जो अनुराधा जी ने कहा, मैंने आसाम में देखा कि मैं कई दिन था उसी होटल में, एक दिन खड़गे साहब मिल गए, एक दिन अखिलेश सिंह जी मिल गए, ऐसे करके चंद नेता आए, चंद दिनों के लिए आए, रुके, 2-4 जगह घूमे फिरे, चले गए। हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूरे राज्य के लोगों को लेकर एक अपर आसाम में जाकर बैठे थे, और वो दावा भी बहुत सारा कर रहे थे। तो हम लोग आसाम के बाद, जैसे अब हमारा मजबूत किला हो गया, सही कहा आपने, उसके बाद अभी भी हम चाहे केरल में नहीं जीते, लेकिन केरल में हम बड़ी शिद्दत से लड़े। बंगाल में 3 से 76 हुए हैं, तो ये भी कोई आप कहें हम हार गए। आप जो हमारे जिसका जैसी नजर होती है, जैसा नजरिया होता है, जिस तरह रंग का चश्मा पहना होता है, वो अपने नजरिए से देखेगा। कोई नजरिया नहीं, शाहनवाज जी, ये कोई नजरिया नहीं, ये कोई नजरिया नहीं है, नजरिया नहीं है। इलेक्शन में सीधा सीधा है ना, जिसने बहुमत पार किया वो जीता। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, जिसने बहुमत पार किया वो जीता, जिसने बहुमत पार नहीं किया वो हारा। बड़ा सिंपल है। आशुतोष जी जब बैठे थे तो उन्होंने बड़ा अच्छी व्याख्या कर, नहीं तो मैं दिल्ली के चुनाव में जब बैठा था, लोगों ने इसी तरह केजरीवाल साहब ममता बनर्जी की तरह कल्प बता दिया। अच्छा किया आशुतोष जी का मेरा उस पर कोई डिबेट नहीं हो पाया, लेकिन आशुतोष जी का अपना नजरिया है। मैं जिस को देखूंगा, ये गिलास है, ये मेरे पास, इसमें देखिए आधा जो है भरा हुआ है, आधा खाली। तो अपना अपना नजरिया है, आप आधे गिलास को खाली देखिए, हम भरा हुआ देखते हैं। ओके, अनुराधा जी कुछ कहना चाह रही हैं? ये हमारी 76 सीटें हैं, बोलिए। ये हमारी सीटें यहाँ पे थी 3, नहीं, यहाँ से पानी यहाँ भर गया, अब यहाँ नहीं आ पाया। नहीं, शहनवाज जी, हम लोग जब मीडिया वाले या हम लोग जब ग्लास देखते हैं, तो हम आधा फुल भी देखते हैं और आधा खाली भी देखते हैं। यही हम लोगों की पहचान होनी चाहिए कि हमें दोनों चीज दिखनी चाहिए। एक मीडिया पर्सन को दोनों चीज दिखनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और ऐड करूंगी, मानक, ये अगर आप पिछले 30 साल की राजनीति को देखें, बीजेपी की सरकारें जहां जहां आई, वहां पर सरकारों ने, जितनी सरकार ने काम किया, उसके साथ साथ सरकारों ने और मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए काम किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप सत्ता में होते हो तो अपने पार्टी को आप उसको और कैसे सिंचित करते चले जाते हो और बढ़ाते चले जाते हो।
ये बीजेपी की सरकारों ने किया है। चाहे आप मध्य प्रदेश को देखो, इवन आज की डेट में आप उत्तर प्रदेश को देखो, आप बिहार में वो साथ में जेडीयू के रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाया है। वो जहां जहां सत्ता में होते हैं, उनका एक पॉइंट एजेंडा होता है कि अपनी पार्टी को बढ़ाओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। अब और इस फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।